अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या है और इसकी जो काइंड्स वगैरह हैं वो किस तरीके से होती हैं, एनर्जी कैसे काम करती है। देखें, साइंस में एनर्जी को एक बुनियादी तस्वर दिया जाता है, यानी कि साइंस का एक बुनियादी तस्वर एनर्जी है। एनर्जी किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को कहते हैं, यानी कि व्हेन अ बॉडी हैज़ एनर्जी इट इज़ केपेबल टू डू वर्क। अगर किसी जिस्म में एनर्जी है तो वो काम भी कर सकती है, यानी कि काम और एनर्जी का आपस में एक रिलेशन है। साइंस में एक अहम और बुनियादी तस्वर एनर्जी को हम कहा जाता है, ठीक है। मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास, ठीक है। ये आगे जाकर E इक्वल टू mc स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन जो है उसके मतलब भी मैं बात करूँगा आगे जाकर। ये करीबन तमाम मज़ाहिर कुदरत जो है, नेचुरल फिनोमिना जो हैं उससे मतलब है। जब हम कहते हैं कि किसी जिस्म में एनर्जी है तो इसका मतलब है कि वो जिस्म काम कर सकता है। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक बीमार बंदा, एक सेहतमंद बंदा एक बीमार बंदे की निस्बत ज़्यादा काम कर सकता है क्योंकि उसके जिस्म के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा एनर्जी जो है इसको हम लोग एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। एनर्जी को हम तबाह नहीं कर सकते बल्कि एनर्जी को हम एक हालत से दूसरी हालत में बदल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को हम हर लिहाज से, हर तरफ से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं नदी के बहते हुए पानी की बात करूं तो नदी के बहते हुए पानी में जो है वो पानी में वर्क करने की सलाहियत होती है, ठीक है। उसके अलावा ये एनर्जी का हामल होता है। बहते हुए पानी जो है वो एनर्जी में वाटर मिल या वाटर टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिजली पैदा करने का भी यही तरीका होता है। जो पन बिजली घर होते हैं इसको हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह कहते हैं। जैसे हमारा तरबेला डैम वगैरह है, डैम्स वगैरह जो होते हैं तो ऊपर हाइट से जो बिजली होता है, यानी ऊपर हाइट से जो पानी होता है वो नीचे गिरता है टरबाइनों पर। जब टरबाइनें रन करती हैं, टरबाइनें चलती हैं तो टरबाइनें चलने से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है। मैकेनिकल एनर्जी आगे जनरेटर्स को चलाते हैं, जनरेटर्स चलते हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, जब आप पंखे का बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो पंखा चलना शुरू हो जाता है। वही पंखे की जो हवा होती है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एक स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने से जो एनर्जी होती है वो स्विच को ऑन करने से जब आप बल्ब जल उठता है तो लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे रगड़ते हैं तो एक हाथ को दूसरे हाथ पे रगड़ने से भी एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। आपके हाथ की जो एनर्जी है, आपके अज़ुलात की जो एनर्जी है, जब आप हाथों को रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। जब आप किसी बल्ब को रोशन करते हैं तो लाइट एंड हीट एनर्जी पैदा होती है। तो एनर्जी, जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है। जब आप इलेक्ट्रिक आयरन को जो है चलाते हैं, यानी कि इस्त्री को चलाते हैं आप, तो वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। एनर्जी के मुख्तलिफ इक़साम हैं जिसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई मैकेनिकल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, ये सारी एनर्जी की जो है वो इक़साम हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एनर्जी के मतलब। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।